अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निमीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा दरसे हदीस का वीडियो नंबर 8 और हदीस नंबर 37, 38, 39, 40, 37, 38, 39 और 40 आज हमारे दरसे हदीस का ये आखिरी वीडियो है, वीडियो नंबर 8 और 4 जो हमारी आखिरी हदीसें हैं। आज हम इन हदीसों को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप बच्चों को और वीडियो देखने वाले हजरात को ये बताना चाहूँ कि इससे पहले हमारे 7 वीडियो दरसे हदीस की क्लास पर बन चुके हैं। 36 हदीसें उसमें बताई गई हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो शुरू से लेकर आखिर तक आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उससे दर्स हासिल कर सकते हैं। तो हम हदीस की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चहल हदीस मा तर्जुमा। 40 हदीसें तर्जुमे के साथ। हदीस नंबर 37। कफ़ा बिल मरई इस्मन इन युहद्दिस बिकुल्ली मा समीअ। ये हदीस बड़ी है तो हम 2 मरतबा इसको फिर पढ़ते हैं। कफ़ा बिल मरई इस्मन इन युहद्दिस बिकुल्ली मा समीअ। कफ़ा बिल मरई इस्मन इन युहद्दिस बिकुल्ली मा समीअ। तर्जुमा, हर सुनी सुनाई बात को आगे ना बढ़ाओ, इससे तुम कई गुनाहों में मुब्तला होंगे। हर सुनी सुनाई बात को आगे ना बढ़ाओ, इससे तुम कई गुनाहों में मुब्तला होंगे। हर सुनी सुनाई बात को आगे ना बढ़ाओ, इससे तुम कई गुनाहों में मुब्तला होंगे। यहाँ पर देखो इस हदीस में, और ये हदीस अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह हदीस अपनी ज़िंदगी के लिए, जब तक हम ज़िंदा हैं ये हदीस हमारे ऊपर लागू होती है, हमारे ऊपर यह हदीस अप्लाई करती है। यह हदीस बताती है कि देखो कि तुम चाहे छोटे हो, बड़े हो, लड़के हो या फिर लड़की हो, ठीक है, तो तुम्हारे तक किसी के मुताल्लिक कोई भी बात पहुंच रही है, यानी तुम्हारी कोई सहेली या फिर तुम्हारा कोई दोस्त, यहाँ पर तवज्जो दो, तुम्हारा कोई दोस्त किसी के मुताल्लिक आकर तुम्हारे सामने बात कर रहा है,
तो जब तक तुम उसकी तहकीक नहीं करेंगे, जब तक तुम उसका खुद पता नहीं लगाएंगे, वो बात को आगे नहीं बढ़ाना है। और वो बात को तुम आगे बढ़ाएंगे बगैर तहकीक किए, बगैर कोई मालूम किए अगर तुम बात को आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो बात गलत हो, वो बात झूठी हो, वो बात फितना पैदा करने वाली हो। तो इससे तुम क्या होने वाले, कई गुनाहों में मुब्तला होने वाले, कई गुनाहों में, मतलब यानी बात को तहकीक किए बगैर वो बात को तुम आगे पहुंचा रहे हैं, तो ये एक गुनाह तुम्हारे सर पर। अगर वो बात गलत रही, तुम जो आगे पहुंचा रहे हैं, दूसरे को जो बता रहे हैं, वो बात गलत रही तो झूठ तुमने बोला, और वो बात समझो गलत रही, तुमने गीबत की, तुमने चुगली की, तुमने उस इंसान के मुतालिक बुरा सोचा। तो ये क्या बोला जा रहा है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे ना बढ़ाओ। अगर तुम आगे बढ़ाएंगे हर सुनी सुनाई बात को तो तुम बहुत से गुनाहों में मुब्तला होंगे, बहुत से, एक गुनाह नहीं, बहुत से गुनाह। और उसके जो फितने फसादात जो पैदा होंगे, और जो तुम बात जो पहुंचाई उसके वजह से जो लड़ाई झगड़े वगैरह जो दो लोगों के बीच में, दो ख़ानदानों के बीच में जो लगेंगे, चालू होंगे वो झगड़े, तो उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं कौन होने वाले, हम होने वाले, क्योंकि हमने वो बात सुने और आगे बोले। मिसाल के तौर पर एक तुम्हारा दोस्त, एक तुम्हारी सहेली आकर तुम्हारे मुतालिक क्या बोलती है कि फलां लड़की हमेशा झूठ बोलती है, फलां मेरा दोस्त उन्हें हमेशा झूठ बोलता है। ये एक किसी को जाकर बोले मिसाल के तौर पर समझ लो कि एक लड़की आकर मुझे आकर बोली कि हाफिज़ साहब ये फलां लड़की झूठ बोलती है, ठीक है, फलां लड़की झूठ बोलती है। एक लड़का आकर बोला कि हाफिज़ साहब फलां लड़का ये हमेशा झूठ बोलता है, और मैं उस बात पर मैं यकीन किया, और मैं यकीन करके मैं दूसरे को बोला वो लड़की पर या फिर उस लड़के पर यकीन करूँ न को, वो हमेशा झूठ बोलता है। और हालांकि वो झूठ नहीं बोलती है, जो आके बोलने वाला इंसान है वो झूठ बोलने लगे, क्योंकि उससे नफरत करता है, या फिर उससे दुश्मनी करता है, या फिर उसको नापसंद करता है, इसके वजह से आकर वो बोल रहा है। और मैं वो बात को सुनकर मैं आगे दूसरों को बोल रहा हूँ कि उसके बात पर कुछ यकीन करूँ न को, उन्हें झूठ बोलता है। तो क्या हुआ, मैंने बगैर तहकीक किए, बगैर कोई बात को मालूम किए मैंने वो बात दूसरे को बोले, तो मैं गुनाह में मुब्तला हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम्हारे तक किसी के मुतालिक, चाहे तुम्हारे घर में हो, तुम्हारे आस पड़ोस में हो, मोहल्ले में हो, तुम्हारे स्कूल में हो, तुम्हारे कॉलेज में हो, तुम्हारे अरबी में हो, कभी भी देखो यहाँ पर मेरे पास जो बच्चे शिकायत लेकर आते हैं कि हाफिज़ साहब उन्हें मुझे मारा, हाफिज़ साहब मुझे उन्हें सताने लगे, हाफिज़ साहब उन्हें मेरे जगह पर बैठे, हाफिज़ साहब उन्हें ने मेरी चीज़ ले सोए, फ़ौरन उसको बुलाकर मारता हूँ क्या? नहीं। दूसरा जो जिसके मुतालिक जो नाम बोला है उसको भी बुलाता हूँ मैं, जो बच्चा जिसका नाम बोला है उसको भी बुलाता हूँ और उसका भी कहना सुनता हूँ। तो फिर उन्हें बोलता कि नहीं हाफिज़ साहब, सब में पहला मैं आकर बैठा था, मैं सिर्फ वो सामान लाने के लिए गया था तो इन्हें मेरी जगह पर आके बैठा। तो बात हकीकत मालूम पड़ती है कि पहला जो इंसान बोल रहा था वो पूरी बात नहीं बोल रहा था, बल्कि आधी अधूरी बात बोल रहा था। तो दोनों का सुनने के बाद तुम फैसला कर सकते हैं। यानी कोई एक इंसान, एक मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास कोई लड़ाई झगड़ा का कोई मामला आया, समझो कि मियाँ बीवी का या फिर भाई भाई का झगड़े का मामला तुम्हारे पास आया, तो तुम किसी एक का कहना मानकर फैसला नहीं कर सकते। यानी दो भाइयों का झगड़ा है, दो बहनों का झगड़ा है, या फिर मियाँ बीवी का झगड़ा है, वाइफ और हस्बैंड का, सिर्फ वो वाइफ का सुनेंगे, हस्बैंड का नहीं सुनेंगे, या फिर एक बड़े भाई का सुनेंगे, छोटे भाई का नहीं सुनेंगे, या फिर एक बहन का सुनेंगे, दूसरी बहन का नहीं सुनेंगे। एक का सुनकर एक तरफा तुम फैसला नहीं ले सकते, ठीक है। दोनों तरफ का सुनकर, दोनों की बात सुनकर तुम फिर किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो। तो बहुत से ऐसे क्या बोलते हैं, झूठी बातें, अफवाहें यहाँ पर फैलते रहती है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास आकर बोलते हैं कि यहाँ फलां जगह में दंगा होने लगे,
फुला जगह में आकर क्या बोलते हैं, फुला जगह पर लड़ाई झगड़े दंगा हो लगे, तुम फौरन वो बात पर यकीन करने वाले क्या नहीं। पहले तुम तहकीक करेंगे वहाँ पर कौन रहता है, क्या हमारी पहचान का कोई है क्या, उनको फ़ोन लगाकर या फिर बात करके किसी को भेजकर वो बात मालूम करेंगे कि हाँ वहाँ है क्या सही। अगर वो रही तो ठीक, फिर ठीक है, वो बात को आगे तुम पहुँचा सकते। जब तक तहकीक नहीं करते कौन सी भी सुनी हुई बात को आगे बढ़ाना नहीं है। कभी कभार याद रखो, सुनी हुई बात और आंखों से देखी हुई चीज़ से भी हम धोखा खा सकते। एक किसी के हम मुतालिक एक बात सुन रहे हैं और वो सुनने में कुछ अलग आया है, आँखों का देखा और कानों का सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। ये बहुत मशहूर कौल है जो बयान करते हैं कि तुम्हारा आँखों का देखा हुआ भी और कानों का सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। तुम जब आँख से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं तो उसकी तहकीक करो, मालूमात हासिल करो, फिर किसी नतीजे पर पहुँचो। ये बहुत ज़रूरी बात है, याद रखो कि हर सुनी सुनाई बात को आगे नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बात तुमको अच्छी समझ में आ गई। तो कभी कभार हो सकता है कि कोई ऐसी खबर तुम ना सुनने में आए और कोई इंसान तुम ना बोलता है कि मैं तुम ना फलां के मुतालिक बोलूं क्या, तो तुम सबसे पहले उसको ये पूछो क्या तुम सच बोल रहे हो क्या। फिर ये पूछो क्या तुमने अपने कानों से सुना है क्या। फिर ये पूछो क्या तुमने अपने आँखों से देखा है क्या। कोई भी इंसान तुम्हारे सहेली के मुतालिक, तुम्हारे दोस्त के मुतालिक आकर बोलने लगा तो फ़ौरन यकीन करो ना, उस पर फ़ौरन यकीन करके गुस्सा करना, एक्शन में आना, कोई रद्द अमल करना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तुम पूछो कि तुम खुद सुने ही क्या तुम ना दूसरे ने बोले से। तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो नहीं सुना है लेकिन दूसरे ने बोले से। तो उसको कौन बोला, उसको तीसरे ने बोले से। उसको कौन बोला, उसको चौथे ने बोले से। हर सुनी सुनाई बात को निस्ता हम बाता को सुन को क्या करते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट्सएप पर भी ऐसा ही रहता। व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर या फिर कहीं पर सोशल मीडिया वगैरह पर कोई एक गलत मैसेज चलता, कोई एक वीडियो लगाकर बोलते हैं कि ये फलां का वीडियो है, ये वहाँ का वीडियो है। हम ये तहकीक करते नहीं, हम जांच पड़ताल करते नहीं और व्हाट्सएप पर क्या देख के क्या करते हैं, हाँ ये वहाँ का वीडियो सेंड करो। वो वीडियो को सेंड करते हैं, बाद में मालूम पड़ता कि ये वीडियो फेक है और बहुत साल पुराना है। ऐसे भी बात होते। तो जो भी चीज़ अगर व्हाट्सएप पर कोई हमें चीज़ अगर मिलती है, आती है, तो हम फ़ौरन उस पर यकीन नहीं करेंगे, पहले उसकी तहकीक करेंगे, पहले पूछेंगे कि ये सही है कि नहीं, फिर उसको आगे पहुंचाएंगे। ये हदीस हर इंसान पर लागू होती है, याद रखो। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी इंसान की सुनी हुई बात पर फ़ौरन यकीन नहीं करना है, पहले हमको तहकीक करना है। तो इसमें इस हदीस में क्या बोला गया है, हर सुनी सुनाई बात को आगे ना बढ़ाओ, इससे तुम कई गुनाहों में मुब्तला होंगे। एक फितना फसाद पैदा करने की वजह हम बन सकते हैं। लड़ाई झगड़ा जो दो लोगों में, दो ख़ानदानों में होता है, उसकी वजह हम बन सकते हैं। बाद में दूसरा आया गीबत आया, चुगली आया, ये सब चीज़ें आया। तो ये गुनाह में हम मुब्तला हो सकते हैं अनजाने में। तो ये अनजाने में हमें कोई काम नहीं करना है, पहले हमें खुद तहकीक करना है। अगली हदीस हम पढ़ते हैं, हदीस नंबर 38। तवद्दा वरकुद, तवद्दा वरकुद, तवद्दा वरकुद। तर्जुमा, वज़ू करके सोया करो, वज़ू करके सोया करो, वज़ू करके सोया करो। अब यहाँ पर देखो, रात में जब हम सोते हैं तो हमें वज़ू करने का हुक्म दिया गया है। और वज़ू के मुतालिक एक हदीस हम क्या पढ़े हैं, वज़ू नमाज की कुंजी है, अल वज़ू मिफ्ताहुस सलाह, ये पढ़े हैं ना कि वज़ू नमाज की कुंजी है। इस हदीस के मुतालिक भी डिटेल में हमारी बात हुई है। लेकिन वज़ू करके सोने के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि जब तक इंसान वज़ू में है तो उसके नामे आमाल में क्या होते हैं, नेकियां लिखे जाते रहते हैं। और इंसान, मिसाल के तौर पर समझ लो, वज़ू करके सोने के मुतालिक क्यों बोला गया है कि देखो तुम रात में अगर वज़ू करके सोते हैं और सुबह उठ रहे हैं तो तुम्हारा रात भर सोना
इबादत में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। रात भर तुम सो रहे हैं, ना तस्बीह पढ़े, ना नमाज पढ़े, ना दरूद शरीफ पढ़े, सिर्फ सोई तुम, फिर भी तुम्हारा सोना इबादत में लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि हमने वज़ू करके सोया। क्या करके सोया? और वज़ू करके सोने से और बहुत से फ़ायदे हैं कि मिसाल के तौर पर बुरे बुरे ख्वाब नहीं आते। वज़ू करके अगर सोएंगे, शैतानी ख्वाब जो रहते हैं, डरावनी ख्वाब जो रहते हैं, वो हमको नहीं आते वज़ू करके अगर सोएंगे। और जब तक हम वज़ू में हैं, हमारे नामे आमाल में नेकियां लिखे जाते रहते हैं। और रात में हम वज़ू करके सोएंगे, जब सुबह उठेंगे तो हमारे नामे आमाल में रात भर नेकियां लिखे जाते रहेंगे। देखो कितने नेकियां लिखी। और बाज़ औक़ात बुज़ुर्गान दीन ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान सोता है तो उसकी रूह परवाज़ करती है, उसकी रूह निकलती है। और कुछ लोगों की रूह आसमानों तक, और जो अल्लाह वाले जो नेक रहते हैं उनकी रूह जो वज़ू करके सोते हैं उनकी रूह अर्श तक जाती है। सुभान अल्लाह। अर्श, सातों आसमान के ऊपर। तो वज़ू की इतनी बड़ी फजीलत है, वज़ू की इतनी बड़ी फजीलत है। सोते वक्त हमें अगर डरावने ख्वाब वगैरह आ रहे, रात में हम डर कर उठ रहे हैं, तो सूरे फलक, सूरे नास, जो कुरान की जो आखिरी सूरे हैं, उसको 3-3 बार पढ़ने का, अपने ऊपर दम करने का, वज़ू करने का, और सीधे जानिब करवट लेकर सोना रात में। ये सुन्नत तरीक़ा है। तो जो कोई इंसान, जो कोई बच्चा रात में वज़ू करके सोता है तो उसको कभी उन्हें नींद में डर कर उठने लगे, नींद में डर कर उठ कर रोने लगे, कभी ये शिकायत उसको नहीं होती वज़ू करके अगर सोएंगे। और हर अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो अल्लाह के जो वली होते हैं, उन्होंने रोज़ रात को जब भी अगर सोते थे तो वज़ू करके सोते थे। और जितना भी वक्त उन्होंने जाग रहे हैं तो हमेशा वज़ू में रहते थे। तो इंसान का एक फ़ायदा है कि इंसान जितना देर वज़ू में रहेगा उतनी देर उसको नामा आमाल में उसके नेकियां लिखे जाते रहेंगे। वज़ू की इतनी बड़ी फजीलत है। तुम रात में वज़ू करके सो तो भी फ़ायदा, दिन में वज़ू में रहो तो भी फ़ायदा। दिन में अगर वज़ू में रहेंगे तो बुरे असरात वगैरह जो रहते हैं, जिन शयातीन वगैरह, वज़ू में रहने की वजह से हम पर वो काबू नहीं कर पाते। घर से हम निकल रहे हैं, आयतल कुर्सी पढ़कर निकल रहे हैं, तो बुरे असरात, शैतान, जिन वगैरह रहते हैं, हादसात वगैरह जो होने वाले होते हैं, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? टल जाते हैं। तो वज़ू की इतनी बड़ी फजीलत है, इसी वजह से बोला गया है कि वज़ू करके क्या करो? सोया करो। तो हमेशा इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, हम हर रात वज़ू करके सोया करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चलो आगे, हदीस नंबर 39, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। तर्जुमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म का तलब करना हर मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। अब इस हदीस में देखो क्या बोला जा रहा है कि इल्म का तलब करना। इल्म से मुराद यहाँ पर कौन सा इल्म है? यहाँ पर इल्म से मुराद इल्म दीन है। इल्म से मुराद यहाँ पर कौन सा है? इल्म दीन है, जो ज़रूरी इल्म है। ज़रूरी इल्म, वज़ू, गुस्ल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िंदगी के हमारे मामलात, कि माँ बाप के साथ किस तरह रहना चाहिए, और अगर माँ बाप हैं तो बच्चों के साथ किस तरह रहना चाहिए, शोहर है तो बीवी के साथ किस तरह रहना चाहिए, बीवी है तो शोहर के साथ किस तरह रहना चाहिए, भाई बहन है तो भाई बहनों के साथ किस तरह रहना चाहिए। इस्लाम हर चीज़ का इल्म देता है। इस्लाम क्या देता है? हर चीज़ का इल्म देता है कि तुम्हें
ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। तो जो ज़रूरी इल्म है, यानी बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक गुस्ल के फ़र्ज़ नहीं आते, अभी तक गुस्ल के फ़र्ज़ मालूम नहीं, गुस्ल का सही तरीक़ा उनको नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अरबी में गुस्ल के फ़र्ज़ भी सिखाए जाते हैं और गुस्ल करने का सही तरीक़ा भी सिखाया जाता है। सिखाते हैं कि नहीं? पर्चा नंबर 1 में गुस्ल के फ़र्ज़, नियत, नोट वगैरह सब है, और पर्चा नंबर 2 में गुस्ल करने का तरीक़ा वगैरह सब है। बहुत से ऐसे लोगों को गुस्ल करने का सही तरीका नहीं आता, कितने साल उनकी ज़िंदगी गुजर गई, उनको पूछो कि गुस्ल करने का तरीका क्या है, फ़र्ज़ क्या है, तो नहीं बोल पाएंगे। तो फिर कैसे मुसलमान? जो ज़रूरी इल्म है, जो बेसिक इल्म है इंसान को जो आना चाहिए, वो भी नहीं आता इंसान के पास, तो इस इंसान के अफसोस के अलावा उस पर क्या किया जा सकता है। वज़ू के फ़र्ज़ बहुत से लोगों को नहीं मालूम, वज़ू सही तरीके से करने नहीं आता लोगों को। तो ये सब चीज़ें क्या है कि अगर तुम्हारा गुस्ल सही है तो वज़ू सही होगा, और तुम्हारा वज़ू सही है तो तुम्हारी नमाज और दीगर इबादत तुम्हारे सही हैं। अगर तुम्हारा गुस्ल ही सही नहीं तो वज़ू सही नहीं, वज़ू सही नहीं तो नमाज सही नहीं, दीगर जो भी इबादत है वो सही नहीं। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है कि पाक तहारत के, पाकी के मसले मसाइल ने शरीयत ने बताए हैं। पाकी के बताए कि नहीं है कि अगर नापाक रहेंगे तो किस तरह पाक होना है, गुस्ल का तरीका किस तरह करना है, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, वज़ू को किस तरह करना है, नमाज किस तरह पढ़नी है, ये बेसिक चीज़ें हमको आनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबी में नमाज का तरीका वगैरह भी बच्चों को सिखाया जाता है, गुस्ल करने का तरीका भी बताया जाता है, मुँह ज़बानी हर बच्चे से वो याद करा के लिया जाता है, ताकि जब बच्चा याद करता है तो जब वो गुस्ल कर रहा है तो उसको वो तरीका मालूम हो कि इस्लाम ने हमें गुस्ल का तरीका क्या सिखाया है। जब बच्चा वज़ू करता है तो वज़ू का तरीका उस बच्चे को मालूम हो कि वज़ू का पहला फ़र्ज़ क्या है, दूसरा फ़र्ज़ क्या है, तीसरा और चौथा फ़र्ज़ क्या है। जब बच्चा नमाज़ पढ़ता है तो नमाज के मुतालिक भी बोला गया है। तो ये क्या है? बेसिक इल्म है। इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, याद रखे फ़र्ज़। यानी ये ज़रूरी नहीं कि हाफिज़ साहब को ही आना, आलिम साहब को आना, मुफ्ती साहब को आना, या फिर जो आलिमा हैं औरत उनको आना, जो पीर साहब उनको नहीं, जो भी मुसलमान है, जो भी कलमा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी इंसान कलमा पढ़ता है उसका इल्म का तलब करना उसके लिए ज़रूरी है। बहुत से लोगों को देखो, बहुत से लोग नमाज पढ़ते रहते हैं लेकिन अत्तहियात उनको पढ़ने नहीं आता, अत्तहियात सही से पढ़ने नहीं आता, कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं। जो इंसान को नमाज में अत्तहियात पढ़ने नहीं आता और वो सीखता भी नहीं, अत्तहियात पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता, तो उसकी नमाज कबूल है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह का सूरह फातिहा दूसरी सूरतें पढ़ने नहीं आती तो उसकी नमाज सही होगी क्या? नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसका हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम कब हासिल करेंगे? हमारी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल को पहुंची, लेकिन फिर भी हम वज़ू के मसले मसाइल नहीं जानते, गुस्ल के मसले मसाइल नहीं जानते, पाकी के तहारत के मसले मसाइल नहीं जानते, नमाज को सही तरीके से अदा करना, यानी सजदा भी लोगों को सही से, कुछ लोगों को सही से करने नहीं आता, रुकू भी सही से नहीं करते, जब सजदे की हालत में जाते हैं तो पैर को उठाते हैं, पैर के उंगलियां ज़मीन को लगाते नहीं, उंगलियों के पेट। तो ये सब चीज़ें कब सीखने वाले? ये कभी भी माफ़ नहीं है, याद रखो। ये इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो फ़र्ज़ जो करार दिया गया है, ये तुम किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सब में पहले माँ बाप से पूछेंगे, सबसे पहले माँ बाप से सवाल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप से सवाल करेगा कि जब तुम्हारा बच्चा छोटा था क्या तुमने उनको इल्म दीन सिखाया? तो माँ बाप का जवाब ना होगा, तो बच्चों को ना सिखाने की वजह से माँ बाप को सज़ा मिलेगी। बच्चों को अगर माँ बाप नहीं सिखाए इल्म दीन तो माँ बाप को उसकी सज़ा मिलेगी। और जब बच्चा बड़ा हो जाता, बालिग हो जाता, लड़की या फिर लड़का बड़े हो जाते हैं, तो उन लड़का और लड़की से सवाल करेंगे कि तुम जब बड़े हो गए, तुम जब समझदार हो गए,
तुम्हें उस बात का इल्म आ गया, क्या तुमने इल्म दीन सीखा? वो जो बच्चे थे जो बाद में बड़े हुए तो वो भी बोलेंगे कि ऐ बारी ताला, ऐ अल्लाह तबारक व ताला, हमने इल्म दीन नहीं सीखा। तो उन बच्चों को भी सज़ा मिलेगी, सबसे पहले माँ बाप को, फिर बाद में वो उन बच्चों को जो बड़े हो गए, समझदार हो गए और उनको मालूम हुआ कि इल्म दीन हमें सीखना है, इल्म दीन हमारे लिए सीखना फ़र्ज़ है, जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखना हमारे लिए फ़र्ज़ है और हमने सीखा नहीं, तो दोनों को सज़ा मिलेगी। इल्म दीन की इतनी बड़ी अहमियत है, इल्म की इतनी बड़ी अहमियत है, चाहे वो इल्म दुनिया का इल्म हो। दुनिया का इल्म तो हम अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, हम समझते हैं कि नहीं कि हमारी 10वीं होना, हमारी 12वीं होना, हम ग्रेजुएशन करना, हम वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये सब चीज़ें हमारे अंदर रहते हैं दिमाग में। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस्लाम की जो ज़रूरी जो तालीम है वो हमारे पास आई है कि नहीं आई है। ना माँ बाप सोचते हैं, ना बच्चे बड़े होने के बाद सोचते हैं। हम दुनिया की बड़ी सी बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन इल्म की डिग्री, इल्म दीन की डिग्री हमारे पास नहीं रहती जो ज़रूर रहती है। आज हमारा हाल ऐसा है कि बाप अपनी बेटी का निकाह नहीं पढ़ा सकता, बाप अपनी बेटी का खुद निकाह नहीं पढ़ा सकता। मौलवी साहब को ढूंढता है, हाफिज साहब को, इमाम साहब को ढूंढता है और कहता है कि मेरी बच्ची का निकाह पढ़ाओ। चाहे तो बाप अपनी बेटी का निकाह पढ़ा सकता है, यानी शादी करके, यानी निकाह करा के दे सकता है। और आज हमारा हाल ऐसा है कि बेटा अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। बाप की जनाजे की नमाज, बाप की जनाजा सामने अगर रहेगा तो इमाम साहब को, हाफिज साहब को, मौलवी साहब को ढूंढते रहते हैं कि आओ हमारे अब्बा का जनाजे की नमाज़ पढ़ाओ। तो हमें जनाजे की नमाज तक पढ़ाने के लिए नहीं आती है, पढ़ाने के लिए क्या छोड़ो, पढ़ने के लिए भी नहीं आती। जनाजे की नमाज को देखो कि लोग ना जनाजे की नमाज़ पढ़ते रहते हैं, कितने तो लोग बैठे से रहते हैं। उनको अगर पूछेंगे चलो जनाजे की नमाज़ पढ़ो, हमें पाक नहीं करके बोलते हैं, या फिर हमें वज़ू में नहीं करके बोलते हैं, या फिर तीसरा चौथा बहाना क्या रहता है उनका कि हमना नमाज का तरीका, जनाजे की नमाज का तरीका हमना नहीं आता कहते हैं। तो कितनी बड़े अफसोस की बात है। हमारे घर में अगर फातिहा वगैरह है तो फातिहा के लिए भी हमें इमाम साहब, हाफिज साहब, मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मैं अरबी में कितने बार बोला हूँ कि बच्चों तुम फातिहा का तरीका सीख लो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे हमारे फातिहा का तरीका सीखे हैं और अपने घर में खुद फातिहा देते हैं। तो खुद घर में फातिहा देने का तरीका तुम सीखो। फातिहा क्या है? एक दुआ है। हर महीने छठी आती है, हर महीने 11वीं शरीफ आती है, छठी शरीफ आती है ना, कुछ मीठा बनाने का, घर में रखने का, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, उनको सवाब पहुंचाने के लिए, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर उनको सवाब पहुंचाने के लिए। यानी उर्दू 16 तारीख 16वीं शब ख्वाजा मोहम्मद मीरा रहमतुल्लाह अलैह की तारीख है, उर्स की तारीख। तो घर में मीठा वगैरह बनाकर सामने रख कर हम फातिहा, जो हाफिज साहब ने जो मदरसे में तुमको फातिहा का तरीका जो सिखाए, तुम खुद दे सकते हैं, दूसरों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जैसी दुआ तुम खुद कर सकते हैं, बाहर वाले आकर वैसी तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेंगे, करेंगे तो वो बहुत कम लोग हैं। तुम अपने लिए जो दुआ करेंगे और अपने अम्मी अब्बा के लिए, अपने घर वालों के लिए, वो दुआ बहुत जल्दी कबूल होगी। इंसान को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ दूसरे को महसूस होती है क्या? अपने खुद को महसूस होती है कि तकलीफ क्या है। तो इसी तरह जब हम दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में, वो तड़प, वो मोहब्बत, उस शिद्दत के साथ और अकीदत के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। तो जो तुमको फातिहा का जो तरीका जो सिखाया जा रहा है, तो महीने में कम से कम 3 बार, उर्दू 6 तारीख छठी शरीफ, उर्दू 11 तारीख 11वीं शरीफ, उर्दू 16 तारीख जो मिरज के जो उरूस की जो तारीख है 16 तारीख, और 24 तारीख को भी, उर्दू 24 तारीख को भी तुम कर सकते। महीने में 4 बार, नहीं हुआ तो कम से कम 2 बार तो छठी शरीफ 11वीं शरीफ का तो अपने को तारीख़ मालूम है, बोल देने का घर में, अम्मी आज मीठा बनाओ, आज जर्दा पकाओ, आज शीरा बनाओ, आज मैं फातिहा दी तो सामने मीठा रखने का,
सूरह काफिरून से लेकर इखलास, फलक, नास, सूरह फातिहा, अलिफ लाम मीम का सूरा, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये जो तुमको सिखाए हैं सब पढ़ने का और सामने बैठने का, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने का। ऐ बारी ताला, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इसका सवाब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। जो कुछ भी पढ़ा है हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को पहुँचा। ऐ बारी ताला, आज छठी शरीफ है, आज 11वीं शरीफ है, मेरी दुआ को कबूल फरमा, मेरी माँ बाप की दुआ को कबूल फरमा, हमारे घर में जो परेशानी है उसको दूर फरमा। ऐ बारी ताला, हमें दुनिया व दीन की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारी ताला, हमें नेक अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमा, हमको नमाज पढ़ने की तौफीक। जो कुछ दुआ अल्लाह की बारगाह में, जो कुछ दुआ जायज़ दुआ तुम मांग सकते मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुनता भी है और कबूल भी करता है। तुम ये ना को सोचो कि हाफिज़ साहब हमें स्कूल में हम ना ज़्यादा नंबरा मिलेंगे करके हमें दुआ मांग सकते हैं क्या? पूछने की ज़रूरत नहीं है, जायज़ है, मांगो। हाफिज़ साहब हम मेरा स्कूल में 1 नंबर आना, मैं ये दुआ मांगो तुम दुआ, स्कूल में मेरा 1 नंबर आना। हाफिज़ साहब मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनने वाली हूँ, मैं दुआ मांगो तुम दुआ अल्लाह की बारगाह में। ऐ बारी ताला मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बना, मुझे इंजीनियर बना, मुझे वकील बना, और दीन के लाइन में कोई आना चाहता है, ऐ बारी ताला मुझे हाफिज़ बना, मुझे आलिम बना, मुझे मुफ्ती बना, लोगों की खिदमत करने। जो कुछ जायज़ दुआ याद रखो, जायज़, गुनाह की दुआ नहीं, गुनाह के काम नहीं, बुरे काम नहीं, जो अच्छे काम हैं, अच्छे काम, जो कुछ दुआ मांग सकते मांगो। तुम यहाँ तक भी ये दुआ मांग सकते हैं कि हमारे अब्बा के पैसा में बरकत होंदे। क्या होंदे? हमारे अब्बा के पैसा में बरकत होंदे। हमारे अम्मी जो घर में जो काम करते हैं, जो तकलीफ़ होती है, हमारी अम्मी की तकलीफ़ थोड़ी कम होंदे, ये भी दुआ मांग सकते। तो ये सब बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो आज मैं जो तुमको बोला कि आज बाप अपने बेटी का निकाह नहीं पढ़ा सकता, बाहर वाले को ढूंढता है, और बेटा अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। इतनी मतलब जहालत हमारे अंदर है, कम इल्मी हमारे अंदर है। फातिहा भी अगर हम देना चाहें तो खुद फातिहा नहीं दे सकते, बाहर लोगों को तलाश करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी ला इल्मी है, हमारी लापरवाही है। जो दीन का जो इल्म है वो हमारे पास आना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगली हदीस, एक मैं इल्म के मुतालिक ये चीज़ मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ कि देखें कि ये एक इल्म, एक इंसान के पास एक ऐसा हथियार है कि इल्म के ज़रिए इंसान पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है, अपने आप को बदल सकता है, अपने घर का नक्शा बदल सकता है। नक्शा से मानी नक्शा नहीं, हालात जो हैं, हमारी ज़िंदगी के जो हालात हैं, हमारे घर के जो हालात हैं, इल्म के ज़रिए वो इंसान बदल सकता है। बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। देखो कि इल्म की अहमियत क्या है। एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उनसे किसी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के वली, आपके नज़दीक इल्म की अहमियत क्या है? उस अल्लाह वाले से किसी ने सवाल किया कि आपके नज़दीक इल्म की अहमियत क्या है, इल्म दीन की अहमियत। तो उन बुज़ुर्ग ने क्या कहा, देखो ध्यान से सुनो। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर मुझे पता चले कि मैं 1 हफ्ते के बाद मरने वाला हूँ, वो बुज़ुर्ग क्या बोले, मुझे पता चले कि मैं 1 हफ्ता, मेरे पास ज़िंदगी सिर्फ 1 हफ्ते की है और 1 हफ्ते के बाद मैं मरने वाला हूँ, तो वो 1 हफ्ता भी मैं इल्म सिखाने में लगा दूंगा। सुभान अल्लाह। उन बुज़ुर्ग ने क्या कहा कि वो 1 हफ्ता भी मैं इल्म सीखने में लगा दूंगा। 1 हफ्ता बच्चे सिर्फ। और हमारे पास अगर हमको मालूम पड़े कि हमारे पास अगर 1 घंटा है, 1 हफ्ता है, तो हम क्या करेंगे? हमारी जायदाद कितनी है देखेंगे, किसको कितना देना है वो देखेंगे। ये दुनिया के हम मामलात करेंगे, इल्म के मामलात नहीं। तो उन बुज़ुर्ग ने क्या कहा कि अगर मेरे पास 1 हफ्ता है और मुझे ये वो मालूम पड़ा है, तो मैं वो 1 हफ्ता भी इल्म सीखने में लगा दूंगा। और देखो इल्म, माँ की गोद से लेकर, माँ की गोद बच्चे का क्या रहता है? माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा। क्या रहता है? माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा। माँ की गोद से लेकर इंसान कब्र में जाने तक सीखते रहता है, अच्छा बुरा सब सीखता है। तो इल्म की इतनी बड़ी अहमियत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से इरशाद फरमाया है कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो इल्म का तलब करना, तो इल्म से मुराद कौन सा इल्म? जो बेसिक इल्म है, जैसे शादी के मसले मसाइल, तलाक़ के मसले मसाइल,
पाकी नापाकी के मसले मसाइल, नमाज गुस्ल वज़ू के मसले मसाइल, ज़िंदगी के जो मामलात, जो हमारा रहना सहना है, ये मसले मसाइल, ये इल्म दीन है, ये इल्म दीन है। और सीखना हर चीज़ के मुतालिक हम सवाल करते हैं ना कि हाफिज़ साहब ये इसका सवाल का जवाब क्या, ये क्या वो क्या, तो इल्म के मुतालिक भी तुम सवाल करो, इल्म दीन के मुतालिक भी जो इल्म वाला है उसके पास जाकर तुम सवाल करो। हाफिज़ साहब, मौलाना साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, सवाल करो कि हम ना ये सवाल का जवाब मालूम नहीं। तुम जब पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे कैसे? जब सवाल करने वाले ही सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कौन देंगे? ऐसे जवाब देंगे, तुम्हें सवाल नहीं कर रहे, रुको थामो मैं तुम ना जवाब दी तू करके। सवाल करे तो जवाब आएगा ना, पूछे तो कुछ तुम ना मालूम पड़ेगा ना। जब तुम खामोशी रही तो तुमको बोलने वाला कौन है? तो मालूम करना, इंसान के अंदर एक जुस्तजू, सवालात करने का एक मादा इंसान के अंदर होना, सवालात करने का। सवाल करते जाओ कि हाफिज़ साहब नमाज में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, इस्लाम में ऐसा है, इसके मुतालिक मुझे समझ में नहीं आया, आप बताओ। आलिम साहब, मुफ्ती साहब, आप बताओ। पूछने की आदत एक इंसान के अंदर रहना, हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहना। जब तुम पूछेंगे तो तुम ना मालूम पड़ेगा, तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। जब तुम पूछेंगे ही नहीं तो तुम ना बताने वाला कौन है? कोई भी नहीं बताएगा। आखिरी हदीस हम पढ़ते हैं, हदीस नंबर 40। तरकुल अशअ महरमतुन, तरकुल अशअ महरमतुन, तरकुल अशअ महरमतुन। तर्जुमा, रात में भूखा सोना कमज़ोर करता है, रात में भूखा सोना कमज़ोर करता है। अब ये हदीस क्या बोले हैं देखो, कि रात में भूखा सोना कमज़ोर करता है, यानी जो इंसान, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, जो इंसान रात में बगैर खाए सोता है, हमारे बड़े बुड्ढे बोलते हैं कि जो रात में नहीं खाता उन्हें जल्दी बुढ़ा होता। सही है वो बात सही है। इंसान जो कमज़ोर होता है ना, इसी वजह से। भले तुम रात में 4 निवाले खाओ, कितने? ऐसा भी नहीं कि एकदम पेट भर को खा रहे हैं और सो रहे हैं तो सोने से नहीं लगे, इतनी तकलीफ लगेगा, इतना पेट भरे, इतना पेट भर भी नहीं। रात में थोड़ा कम ही खाना चाहिए, थोड़ा कम ही खाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे रात में नहीं खाते, कुछ माँ बाप क्या रहते हैं कि रात में उनको दूध पीने को देते हैं, ए बच्चा रात को भी दूध पी को सोने का। बच्चे रात में दूध भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते, दिन भर खेलते हैं, दिन भर स्कूल, अरबी क्लास, खेलना कूदना वगैरह, और रात में कौन नींद लगती है समझ में नहीं आता, बैठे बैठे जगह सोते हैं, लेटे लेटे जगह सो को छोड़ते हैं। तो बगैर खाए नहीं सोना। भले 4 निवाले खाओ, आधा पेट खाओ, लेकिन खाओ और रात में सो। जो बच्चा, जो लड़का लड़की रात में बगैर खाए सोते हैं, उनके ऊपर ज़ईफ़ी जल्दी आती है। ज़ईफ़ी यानी बुढ़ापा। तुम ये चाहेंगे कि हम जल्दी बुढ़े होना? कोई भी नहीं चाहता कि जल्दी बुढ़े होना करके। तुम ना जल्दी अगर बुढ़े नहीं होना है तो रात में थोड़ा ना थोड़ा खाकर सोना। और जब रात में खा रहे हैं, कभी भी तुम खा रहे हैं, दिन में खाते हैं तो हमारा चलना फिरना वगैरह रहता है, रात में खाते हैं तो चलते फिरते नहीं, खाने के साथ फ़ौरन बिछाने में जाते हैं, सो को छोड़ते हैं। तो जब खाते हैं तो 40 कदम चहल कदमी यानी 40 कदम चलने की थोड़ा क्या करना, कोशिश करना। थोड़ा बहुत खाकर थोड़ा बहुत चलना और फिर बाद में आकर सोना। खाए बाद लगी सोना नहीं, ये भी इससे क्या होता है, नुकसानात होते हैं। तो रात में भूखा सोना कमज़ोर करता है, ये हदीस से साबित है। तो तुम अगर रात में बगैर खाते पीते अगर सोए हैं तो जब तुम सुबह उठेंगे तो कमज़ोर बनकर उठेंगे, क्योंकि रात में खाए सुन नहीं। और जो तुम्हारा दिल जो धड़कना है, सांस जो चलनी है, खून का जो इधर उधर जो सर्कल जो होना है, वो तो होने वाला कि नहीं होने वाला? क्या तुम नहीं खाए करके सब रुक रहे? आज ये इंसान ने कुछ खाए सो नहीं है, आज दिल धड़कना बंद, आज खून चलना बंद, आज दिमाग चलना बंद, आज सांस चलना बंद। जब इन्हें खाएंगा तो चलेंगे नहीं, वो सब चलते रहने वाला वो निज़ाम ही है। और वो सब चलने लगे और हम उसको ग़िज़ा नहीं दे रहे,
उसको वो खाना हम पहुंचा रहे नहीं, तो वो उनके अंदर ताकत कैसे आएंगी? दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, खून के हरारत के अंदर वो ताकत कैसे आने वाली है जब उनको खाना नहीं दे रहे? तो खाना बगैर खाते सोएंगे तो वो रात भर जो चलते हैं हमारे दिल, धड़कन, सांसें, या फिर हमारे खून जो चलते रहता है, दिमाग जो चलते रहता है, ये सब चीज़ें क्या होता है? कमज़ोर पड़ते हैं। इसी वजह से भी क्या बोला गया है कि रात में भूखा सोना कमज़ोर करता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हमारे आज के दर्स में 40 हदीसें मुकम्मल हुई हैं। 40 हदीसें, वीडियो नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने पूरे के पूरे कभी किसी दर्स में 4 हदीसें, कभी किसी दर्स में 3 हदीसें, कभी किसी दर्स में 5 हदीसें हमने पढ़कर इस तरह 40 हदीसें हमने मुकम्मल की है। तो हो सकता है कि दर्स हदीस की 8 हदीसों के क्लास में किसी हदीस को लेकर समझाने में गलती हुई होंगी, या फिर समझने में गलती हुई होंगी, या फिर जो मैं आपको चीज़ किसी हदीस के मुतालिक समझाने में, तुमको समझने में गलती वगैरह हुई होंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को माफ़ अता फरमाए। और जो हमने 40 हदीसें जो हमने 8 वीडियो में जो पढ़ी हैं, समझी हैं, और उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फरमाए। अगर हमारे किसी वीडियो में भी गलती हुई है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें पढ़ने की, सुनने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो ये जो हमारा जो हदीस का जो दर्स था, ये आखिरी हमारा दर्स था। वीडियो नंबर 8 और हदीस नंबर 37 से लेकर 40 तक हमने इस वीडियो में ये हदीसें पढ़ी, सुनी, समझी। अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की जो 4 हदीसें जो पढ़ाई गई हैं, सबसे जो पहली हदीस है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे नहीं बढ़ाना है, तहकीक करना है, मालूम करना है, फिर बात को आगे पहुँचाना है, या फिर उस पर यकीन करना है। हर सुनी सुनाई बात को यकीन नहीं करना। कोई भी आकर बोल रहा है तो उस पर यकीन नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ इसमें होती है यकीन के मुतालिक कि एक इंसान 5 वक्त का नमाजी है। क्या है? एक इंसान 5 वक्त का नमाजी है और हमेशा सच बोलता, हलाल की कमाई खाता, कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा नहीं देता, वो सच्चा इंसान, वो नमाजी इंसान, वो दयानतदार इंसान, अगर तुमको कोई बात आकर बोल रहा है और कभी भी उन्हें झूठ नहीं बोला, उसकी बात पर यकीन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कैसे रहते हैं? झूठ बोलने वाले रहते हैं, लड़ाई झगड़े लगाने वाले रहते हैं, बेनमाजी रहते हैं, समझ में आया, गुनाह करने वाले रहते हैं। हमने अपने को मालूम है कि ये इंसान गुनहगार है, तो उसकी बात पर फ़ौरन यकीन नहीं करेंगे। जो नेक इंसान है, आबिद इंसान है, अल्लाह वाला जो है, उसकी बात पर हम क्या कर सकते हैं? यकीन कर सकते हैं, यकीन करना चाहिए। दूसरी हदीस जो पढ़ी, वज़ू करके सोया करो। तो हम जब भी रात में सोएंगे या फिर दोपहर वगैरह में सोएंगे तो वज़ू करके सोने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फरमाए। इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो जो बेसिक इल्म है, जो बुनियादी इल्म है, दीन का इल्म, वो हासिल करने की हर मुसलमान मर्द औरत को हासिल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फरमाए। अगर रात में भूखा ना सोना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात में भूखे ना सो, रात में कुछ ना कुछ खाओ। रात में भूखा सोना कमज़ोर करता है। तो अगर हमारे में से कोई बच्चा है, कोई बच्ची है जो रात में भूखी सोती है या फिर भूखा सोता है, तो उसको खाना खाकर सोने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फरमाए। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की इन तमाम वीडियो में गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 8 तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं, सिर्फ लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की नसीहत के लिए, इल्म दीन को आगे बढ़ाने के लिए, यही हमारा मकसद रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम वीडियोस को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, हमारे तमाम अमल को अपनी बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला कबूल अता फरमाए। जितने भी बच्चे
तमाम दरस हदीस के क्लास में हाजिर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चों के अमल में, उम्र में, रिस्क में, रोज़ी में बरकत और उसाअत अता फरमाए। तमाम बच्चों को आने वाले वक्त में दीन का अलमबरदार बनाए। दीन के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चों को जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए और दीन को आम करने की, इस्लाम को आम करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। अब हदीस के और क्लासेस नहीं होंगे, ये हमारी आखिरी क्लास थी। अब हमारी जो क्लासेस होंगे वह रमज़ान के बाद होंगे और रमज़ान के बाद हमारी जो भी क्लासेस होंगे हदीस के अलावा जो हमारे टॉपिक रहते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन टॉपिकों को, उन मौज़ूआत को हम लेने की कोशिश करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।